है। और दूसरा अरे दूसरा प्लान दिखाने की जहां तक बात है, तो आज सुमन दीदी प्लान दिखाएंगी। सुमन दीदी, आवाज आ रही है? बहन जी, आवाज आ रही है? आके यदि हम बोलेंगे नहीं साहब तो मतलब नहीं है। इससे बेहतर तो कुछ काम करें आप, वो बेहतर है। हम डेली आए और बोले नहीं तो अपन केवल संख्या, हम एक अकेला काफी है साहब हमारे लिए। और एक भी ना हो तो हम अकेले काफी। तो यदि हम मीटिंग में आ रहे हैं और रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो फिर मतलब नहीं है ना मीटिंग में आने का। आप अपने हिसाब से सुन लीजिए, आजकल नीरज तो रिकॉर्डिंग भी कर देता है, जब भी समय मिले सुन लीजिए अपने हिसाब से। और यदि हम आ रहे हैं तो कम से कम हम चाहते हैं कि रिस्पॉन्स जरूर करें। और दूसरा, जितने लोगों से पर्टिकुलर हमारा निवेदन है, मीटिंग आप लगातार आएंगे तो उसका प्रभाव होगा। आप कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, कभी होगा कभी नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा। मतलब कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया तो इससे कुछ इम्पैक्ट नहीं आने वाला। तो बेहतर क्या है कि हम आए, रेगुलर आए, और दूसरा कम से कम रिस्पॉन्स करें। हम पूछ रहे हैं, आप मैं मोबाइल रख के पता नहीं कहाँ है, क्या अपन को आवाज आ रही हो, क्या अपन सुन। खैर कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। प्रियंका है? जी। चलिए बढ़िया। प्लान दिखाना है, स्नेहा एंकरिंग शुरू कर रही है, आप प्लान दिखाएंगे ना? जी ठीक। ठीक है, स्नेहा स्टार्ट करिए। और उषा दीदी 6 बेसिक, रमन दीदी 7 कॉर्डिनल, और नीरज 8 कोर। सर स्टार्ट करूं? सभी को जय आरसीएम और जय माता की। मेरा नाम स्नेहा साइटी है और मैं छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा से रहने वाली हूँ। मैं इस बिजनेस में मिशन में लगभग 4 महीने से वर्क कर रही हूँ और अभी भी सीख ही रही हूँ। और मेरी टोटल इनकम अभी तक 50 रुपए है। प्रियंका भाभी, आप प्लान दिखा दीजिए। मेरा नाम प्रियंका, मैं बैठी हूँ और आज हम बात कर रहे हैं आरसीएम में। आरसीएम मतलब राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। तो सबसे पहले अपन जाएंगे एक छोटी दुकान पे, जिससे आरसीएम से जो लोग ऐड नहीं है वो अपनी दुकान होती है किराने की छोटी दुकान, उसमें से सामान लेते हैं। तो वो दुकानदार खुद तो सामान बनाता नहीं है, बोलेगा बड़ी दुकानों से। और जो बड़ी दुकानें रहती हैं वो लेती हैं मतलब जो होलसेलर रहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर, उनसे। ठीक है, तो वो खुद भी नहीं बनाते। अब इनको प्रॉफिट मिलेगा और ये सबसे पहले कंपनी में बनेगा सामान। तो कंपनी से कस्टमर तक सामान आते आते 50 का सामान 100 का हो जाता है। और ये सारे पैसे जो होते हैं ये सारे कस्टमर के होते हैं, और एडवर्टाइजमेंट में भी करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। अब हम बात करेंगे आरसीएम की। तो आरसीएम में ये है कि कंपनी में सामान बना और कंपनी से सीधा पिकअप सेंटर पे आया और पिकअप सेंटर से कस्टमर पे। तो इसमें जो 5% खर्च होता है वो कंपनी देती है ट्रांसपोर्ट का, और बाकी का 45% जो है वो कस्टमर को मिलता है। आवाज हेलो। नहीं आ रही आपकी। आ रही है, आ रही है, अभी आ रही है। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है भाभी आपकी। अभी हाँ, बस इतना ही बता पाएंगे अभी। ठीक है। स्नेहा 7 कोर के लिए किसको, सॉरी 7 कॉर्डिनल के लिए किसके किसको बोला था? रमन दीदी को। हाँ? 6 बेसिक के लिए उषा दीदी को, 7 कोऑर्डिनल के लिए रमन दीदी को।
सिक्स बेसिक तो प्रियंका ने क्या दिखाया, प्लान दिखाया ना? जी सर, प्रियंका भाभी ने प्लान दिखाया। ठीक है, सिक्स बेसिक स्टार्ट करिए। उषा दीदी 6 पे 6। क्या? सर मुझे बोलना है 6 पे 6। सिक्स बेसिक। हेलो। चलिए ठीक है, उषा दीदी आप बता नमस्ते। दीजिए। हाँ, सिक्स बेसिक बताइए उषा दीदी। जी सर, नमस्ते सर। सभी नमस्ते। के लिए नमस्कार। मैं उषा राजपूत और पटेरा कुलुआ से मैं सबसे बेसिक बोल रही हूँ। सबसे पहला है प्रोडक्ट से इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं। और दूसरा है अपने सपनों और प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाएं। और तीसरा है लोगों से संपर्क करें और उन्हें आमंत्रित करें। चौथा है बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट्स दिखाएं। और पांचवा है डे के अंदर फॉलो अप करें। और छठवा है ज्वाइन कराएं। थैंक यू सर। चलिए बढ़िया। ये स्नेहा, आप 7 कोऑर्डिनेटर बता दें। जी सर। सिस्टम की पूर्व पूर्व अनुभूति की उसमें कोई भी नया तरीका न अपनाएं। अपनी डाउन लाइन और क्रॉस लाइन में नकारात्मकता न फैलाएं। किसी के पैसे, भावनाओं और परिवार के साथ खिलवाड़ न करें। किसी की आलोचना, बुराई और शिकायत न करें। अपने बिजनेस के बारे में क्रॉस लाइन के साथ वार्तालाप न करें। धूम्रपान, तंबाकू और नशीले पदार्थों का प्रयोग न करें। झूठ न बोले, बड़ी न हाके, दिखावा न करें। क्या सर? चलिए बढ़िया। रमन दीदी हैं? जी। रमन दीदी 8 कोर। जी, सभी साथियों के लिए मेरा नमस्कार, राधे राधे, जय माता दी। 8 कोर में है, सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। दूसरा है सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। और तीसरा, रोजाना कम से कम 2 प्लान दिखाएं। चौथा है हर माह 5000 पीवी से अधिक की रिटेलिंग करें। ऑडियो सुने, वीडियो देखें व जूम मीटिंग लगातार अटेंड करते रहें। छठवां है महीने की शुरुआत में बिजनेस में एक्टिव व आगे बढ़ने वाली अपनी अपलाइन के साथ परामर्श करें। सातवां है जवाबदेह और काम को निरंतर करने वाले बने। सीखें, सिखाएं व अपने जैसे मतलब बनाएं या डुप्लीकेट करें। धन्यवाद। बढ़िया दीदी। अच्छा, अब आज सुबह 6 बजे की मीटिंग किसी ने अटेंड की थी? 6:30 बजे की? कल रात के 8 बजे की मीटिंग किसी ने अटेंड की थी? कल किसी ने कुछ सीखा नया? किसी ने कोई प्लान दिखाया? हेलो। हाँ बोलिए। जी सर, मैंने दिखाया, 2 लोगों को प्लान भी दिखाया और कुछ प्रोडक्ट भी उन्हें दिए हैं। बहुत बढ़िया, बताइए अपना अनुभव बताइए। और उनका कहना ये था, जिन्हें मैंने कमानगंज से मेरे मतलब फोटोग्राफी वीडियोग्राफी से रिलेटेड काम करते हैं, तो उनका ये कहना था, उनका एक्सपीरियंस था कि मुझे प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होते। शायद अमानगंज में पिकअप सेंटर है, मुझे ये पक्का जानकारी नहीं है। लेकिन वो उनका कहना था प्रोडक्ट अच्छे हैं, प्लान अच्छा है, हर चीज अच्छी है, लेकिन प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है। तो मैंने उन्हें बताया कि प्रोडक्ट मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, आप सिस्टम में आइए। क्योंकि वहां केवल जो उन्हें कमीशन मिलता था, केवल सामने का फर्स्ट बार कमीशन मिलता था। जब मैंने कमीशन और मतलब इनकम उनको गिनाई कि आपको 3 तरह की इनकम तो आएंगी, बोनस बोनस आता है। जैसे बोनस की बात करें तो परफॉर्मेंस बोनस, रॉयल्टी बोनस और टेक्निकल बोनस, ये एक्स्ट्रा आते हैं। और सामने से
20 से शायद 32% तक हमें मार्जिन तुरंत मिल जाता है। ये सर बातें चली हम लोगों के बीच में। ठीक है, और कोई? नीरज भैया। जी जी हेलो। हाँ जी हाँ, जी नीरज भैया से बोल रहे हैं। जी बोलिए। जी बताइए। जैसे वहाँ पवई में, क्या दीदी? हेलो, जी ये बोल रहे थे भैया कि वहाँ पवई में डॉक्टर आनंद विजय हैं, जी तो हैं तो मतलब रिलेशन के, वो हमारे मौसी के दामाद, मतलब मौसी की लड़की पवई हाँ में, हाँ, जानते जानते हैं तो वो वो डॉक्टर हैं। तो जी यदि आप बात करेंगे उनसे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम बात करेंगे तो थोड़ा सा मतलब नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल बात समझते कर वो। लेंगे। यदि आप बात जानते करेंगे, हैं। हाँ, जी तो जी जी वो जी, तो मौसी की लड़की हैं वो वहां पे, तो वही है, तो आप उनसे बात कर चुके बिल्कुल हैं, बिल्कुल। दीना की हो तो आप, नहीं, मैंने वही अभी तो बात नहीं हमने की है, सोचा लेकिन आपको पक्का बात कर लूंगा। तो जानते हैं, परिचित में है। जी बिल्कुल, आप उनसे बात करेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे, हमारी मतलब हम नहीं समझा सकते ना, जी जी थोड़ा जी सा अलग हो जाता है रिलेशन का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या है, कई बार हमारे और सर के बीच में ये बातें चलती भी रहती है। कभी हम अपनी बिल्कुल लंगोटिया यार कहते हैं ना, जो लंगोटिया यार पक्के मित्र को नहीं समझा पाते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाता, अरे ये वही नीरज है। और शायद वहां सर या कोई और समझाए तो उसका प्रभाव अलग पड़ता है, वो समझ भी जाता है। नहीं, इसीलिए हमने आपसे बोला कि आप बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। जी जी, चलिए हम लेकिन बात कर लेंगे। लेकिन ठीक, इस धन्यवाद। बात का ध्यान रखिएगा, उषा दीदी आपसे भी कह रहा हूँ और सभी से निवेदन कर रहा हूँ, और जब तक अब मैं अपनी बात करने शुरू कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ एक एक बार अपने वीडियो खोल दें ताकि हम ये समझ पाए कि आप हमारी बात सुन रहे हैं। फिर वीडियो खोल के आप बंद भी कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक बार वीडियो ऑन हो जाएगा तो हमें ये समझ में आएगा कि आप हमारी बात वरना प्रोसेस जो हमें समझ में आ रही है कि आधे लोग हमारी बात सुनते ही नहीं है, वो पता नहीं किस डर के कारण अपना मतलब यहाँ आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो चलिए, और किसी को मतलब आप वीडियो ऑफ करना हो, लेकिन यदि वीडियो ऑन कर रहे हैं तो मैं मान रहा हूँ अभी ये 3 और 3 6 7 लोगों की वीडियो ऑन है, मेरे साथ 8 लोग। बाकी उषा दीदी का वीडियो ऑन नहीं है, सूरज का नहीं है, निशा दीदी का नहीं है, पस्मिता जी का भी नहीं है, सीमा दीदी का भी नहीं। ठीक है, प्रियंका ऑफ करना चाहो तो वीडियो ऑफ कर सकते हैं। अब आप हमारी बात, अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। जो लोग थोड़ा भी अनकन्वीनियंट हो, वीडियो ऑफ कर लीजिए। सीमा दीदी ने भी वीडियो ऑन कर लिया, धन्यवाद दीदी, आप ऑफ कर सकते हैं। और बाकी जो लोग वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं, वीडियो ऑन जिनका नहीं है, हम मान रहे हैं कि वो मीटिंग में है, लेकिन ये मीटिंग की परंपरा नहीं, ये मीटिंग का तरीका नहीं है। मैंने मैसेज कन्वे किया, जिन लोगों ने वीडियो ऑन किया इसका सीधा मतलब है कि वो मुझे सुन रहे हैं। जिनने भी वीडियो ऑन किया इसका मतलब उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स दिया, मतलब वो मुझे सुन रहे हैं। जिनने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया है, वो केवल इसलिए है इस मीटिंग में कि या तो उनके पापा डरा रहे हैं या उन्हें सर का डर लग रहा है। तो साहब, डर कुछ दिन तक काम करेगा, लेकिन आपके अंदर की इच्छाएं हमेशा काम करेंगी। ये सर आप तो सर आप यहाँ तो एक बात मैं बोलूं। हाँ, बोलिए बोलिए। या आवाज नहीं आ रही अंकल आपकी, आवाज एक ब्रेक हो रही है। तीन दुश्मन। अब आ रही? अब आ रही? जी आ जी रही। दुश्मन होते हैं, हमें स्वयं को नहीं दिखते। सर बोल रहे थे ना वीडियो ऑन करने के, उसमें बस ध्यान नहीं आएगा। वीडियो ऑफ कर लीजिए, वीडियो ऑफ कर लीजिए जोगिंदर सिंह जी, फिर बोलिए। वीडियो ऑफ कर लीजिए जोगिंदर सिंह जी, फिर बोलिए। आवाज अरे ब्रेक हो रही है अंकल आपकी, यार नहीं आ रही आवाज।
आवाज नहीं नहीं आ आ रही रही? आपकी आवाज। अब आई? आई देखो अब आई। आई आई। हाँ, पहले होती है शर्म, यानी व्यक्ति के तीन दुश्मन होते हैं और ये दृश्य होते हैं, ये दिखते नहीं है किसी को, हमको स्वयं को नहीं दिखते, फिर दूसरे को कहाँ से दिखेंगे। पहले होती है शर्म, दूसरी होती है शंका, और तीसरा होता है घमंड, ईगो। बोल रहे थे तो उस पे ध्यान है भाई, हमें वीडियो ऑन करने में कौन सी शर्म लग रही, कहने का मतलब वही है। ठीक है सर, थैंक यू यार सी है। चलिए बढ़िया। तो मैं बात कर रहा था कि यदि आप हमें सुन नहीं रहे हैं तो साहब ये मान के चलिएगा कि आप किसी डर से यहाँ पे हैं। वो डर आपको बहुत दिन तक और बहुत दूर तक नहीं चला पाएगा। डर आपको बहुत दिन तक और बहुत दूर तक नहीं चला पाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं इस मीटिंग में प्रतिदिन आता हूँ, प्रतिदिन। मैंने जब बीच में मेरे स्वास्थ्य में भी दिक्कत थी, बल्कि अभी भी थोड़ी बहुत मेरे साथ सभी के साथ चलती है, लेकिन अभी इस समय थोड़ा सा मेरे साथ अलग टाइप की परेशानियां भी चल रही हैं, लेकिन परेशानियों का हल भी। ऐसा नहीं है कि परेशानी का हल नहीं, लेकिन मैं कभी भी एब्सेंट नहीं करता, कभी भी बात नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि मैं मीटिंग में ना हो। ये हमारी आदत, ये हमारी उसका एक पार्ट है। तो यदि आप उसको पार्ट बनाएंगे तो उसका रिजल्ट उस हिसाब से आएगा। और यदि आप केवल इसलिए कभी आ गए कभी नहीं आए, कभी हो गए कभी नहीं हुए, कभी बोल दिए कभी नहीं बोल दिए, नहीं हो। हमारे बीच में जो लोग 6 बेसिक 7 कार्डिनल 8 को नहीं जानते थे, आज की डेट में ये 3 अक्षर सबको याद हो। पूरे कंटेंट भले ही याद ना हो, लेकिन 6 बेसिक 7 कार्डिनल 8 कोर सबको याद हो गए, प्लान सबको समझ आ गया। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं जो लोग रेगुलर आ रहे हैं। तो हर एक जगह का लगातार का एक अलग महत्व है। जैसे मैं आपको बता दूं, कंपनी ने एक प्लान लॉन्च किया, कंसिस्टेंसी प्लान, मतलब लगातार। आप 6 महीने तक लगातार खरीदारी करेंगे तो 7वें महीने के बाद 8वें महीने में आपको प्रोडक्ट फ्री। आप 6 महीने तक लगातार नहीं करेंगे तो नहीं। है हाँ, 6 महीने तक लगातार यदि हमें कंसिस्टेंसी प्लान में खरीदारी करना है और हम 6 महीने तक लगातार खरीदारी कर रहे हैं, तो उस खरीदारी में मान लीजिए कोई सुपर डायमंड क्लब कर रहा है, कोई डायमंड क्लब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पर वो डायमंड क्लब हम 30 तारीख के लिए, 20 तारीख के बाद, 22 तारीख के बाद, 25 तारीख के बाद क्यों कर रहे हैं? यदि वो डायमंड क्लब हमें करना है, हमें खरीदारी करना है, हमें परचेसिंग करना है, हमारी सोच में परचेसिंग बैठी हुई, तो फिर हम किसका वेट कर रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं? बस हम इतना जानना चाह रहे हैं कि हम किसका वेट कर रहे हैं कि अभी तक हमारी खरीदारी नहीं कर। अभी भी हम देख रहे हैं कई लोगों के बिल नहीं कटे हुए हैं, कई लोगों के वो नहीं है। तो पहले हमारा आपसे निवेदन है, सबसे पहला आप अपना टारगेट पूरा कर लीजिए। आपका खुद का टारगेट पूरा हो जाएगा ना साहब, आपकी टीम का टारगेट ऑटोमेटिक पूरा। लेकिन आप तो करिए। मेरे इतने कहने के बावजूद भी कई लोगों ने अब डायमंड क्लब नहीं किया, जो रेगुलर हमारे साहब। केवल यहाँ आप आके बातें सुनेंगे और काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आने वाला, ये बात इधर बिठा लीजिए। आप बातें सुनिए, बातें बहुत अच्छी अच्छी हैं, और हमसे अच्छा बोलने वाले लोग दुनिया में, हम तो कुछ भी नहीं बोलते। हमसे ज्यादा सफल लोग दुनिया में, यदि आपको अच्छी बातें सुननी तो उनकी सुन। बट हम नेटवर्किंग बताते हैं, ये हम बता सकते हैं, वो अपने फील्ड का बताएंगे। क्या पता आप उनके फील्ड का कॉपी कर पाओ, हो सकता है अमिताभ बच्चन को आप सुनो बहुत अच्छी बातें करें, लेकिन अमिताभ बच्चन आप नहीं बन सकते। या बन सकते हो तो साहब हमें नहीं पता। आप शाहरुख खान को सुन लीजिए, आप मुकेश अंबानी को सुन लीजिए, आप जिसको चाहे उसको सुन लीजिए। लेकिन यदि मैं जो बातें बता रहा हूँ, यदि मैं बातें बताऊंगा और मेरी बातों को आपने फॉलो कर लिया, मेरी बातों को आप
आपने सुन लिया और मेरी बातों को आपने इंप्लीमेंट कर दिए, तो आप विश्वास मानिए आप सफल जरूर हो। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, हम उन बातों को माने। मैंने आपसे पूछा 6:30 वाली मीटिंग कितने लोग अटेंड कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स। मैंने पूछा 1 बजे वाली मीटिंग कितने कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स। 8 बजे वाली कितनी कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स। कितने लोग प्लान दिखा रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। कितने लोगों ने डायमंड क्लब किया, कोई रिस्पॉन्स। कितने लोग 6 बेसिक का पालन कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स। तो क्या रिजल्ट क्या आने वाला है आप खुद समझ लीजिए। हम एक कक्षा के विद्यार्थी हैं और यदि हम होमवर्क पूरा नहीं कर रहे तो परीक्षा में जो रिजल्ट आने वाला है आपको पता है, 100% पता है, उसका कोई वो नहीं है। महत्वपूर्ण बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप कितना सीख रहे हैं, महत्वपूर्ण ये बहुत है कि आप सीखने के बाद कितना कर रहे। आप विश्वास मानिए जोगिंदर सिंह जी इस बात के गवाह हैं, जब मुझे ABCD नहीं आती थी और मैंने बिजनेस शुरू किया, मैंने कर करके सब सीखा, केवल कर करके सीखा और हर चीज खुद पे की। ये गोपाल भैया इस बात के गवाह है। मैं खेती के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैंने खाद लेके उनको दे दी कि भैया हमारी जमीन हमने खरीदी, वो मैं तो बाइक हटा। बल्कि मैंने उनके पीछे पढ़ पढ़ के बोला भैया प्लीज रिजल्ट बता दो, ये भैया रिजल्ट बता दो, ये भैया रिजल्ट बता दो। मैं प्रोडक्ट दे के आया, वो रिजल्ट बताने में उनको देर लगी। तो मैं करके सीखने वाला आदमी, मैंने कर करके सीखा। गलतियां हुई, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बहुत सारी गलतियां, लेकिन साहब किया तो आया ना। हम करते ही नहीं तो कैसे आता। हम बस रोज ज्ञान की बातें अच्छी चल रही हैं, रोज सुबह हम 9 बजे आ जाते हैं, रोज सुबह हम ज्ञान का संचार करते हैं, फिर अपने जो भी आपकी दैनिक क्रिया है आप उसमें लग जाते हैं। और फिर कहेंगे कि महीना खत्म हो गया, भैया कछु नहीं आओ। तो प्लीज महीना, मैं कई बार बोला, यहाँ निशा बहन जी हैं, यहाँ रमन दीदी हैं, यहाँ नीरज हैं, यहाँ हम खुद हैं, या बल्कि सारे लोग हैं जो लोग प्रतिदिन लगातार किसी काम को करते हैं, उनका करने के बाद रिजल्ट आता है। जो लोग कुछ समय काम करेंगे कुछ समय नहीं करेंगे उनका रिजल्ट नहीं आएगा। आज 16 तारीख हो गई, हम अभी लिस्ट मैंने परसों ही डाली, खुद अपनी परचेजिंग देख लीजिए साहब के, मैंने खुद लिस्ट डाली है, आपकी लिस्ट आपके सामने है। और जो हरिमोहन जी इतने व्यथित हैं, मैंने देखा अगस्त में तो उनकी खरीदारी नहीं। हरिमोहन जी जो इतने व्यथित हैं, सबको पता है कि नहीं अगस्त का चेक आया। तो हमारा चेक साइज, हमारा अमाउंट हमें कितना डिस्टर्ब करता है, हरिमोहन जी उसके उदाहरण है। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा हमने महीने भर किया क्या है। यदि महीने भर कुछ किया है तो उसका रिजल्ट महीने के बाद आएगा, और महीने भर कुछ भी नहीं किया तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। मैंने आपको कई बार कहा, मैं डेली, बल्कि दिन में कहूँ 10 और 12 बार देखता हूँ। कल मैंने सूरज को फोन लगाया था, सूरज प्लीज पापा का रिजल्ट, पापा का ड्यूटी चार्ज काटे, हमारा वो हो जाएगा लीडरशिप। सूरज ने कहा हम शाम को काट देंगे, दोपहर में काट देंगे, जो सूरज। लेकिन मैं उस दिमाग में रहता है, मेरे दिमाग में ये चीज रहती, कितना बिजनेस बढ़ा, कहाँ से बढ़ा, कैसे बढ़ा, किसने बढ़ाया, वो फटाफट 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 देखना। अब आप उसको देखते ही नहीं। और जब आप देखेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा, अच्छा इसको ऐसा बोल दिया, अच्छा इसको ऐसा कह रहे, इसको ये कर दे, इसको वो कर दे, तो आपका एक्शन आएगा, और एक्शन आएगा तो रिजल्ट आएगा। आप लाख अच्छी बातें सुन लीजिए, रिजल्ट नहीं आने वाला। रिजल्ट केवल और केवल आता है एक्शन से। और एक इंग्लिश के बहुत अच्छे ऑथर ने कहा, एक्शन इज नेवर वेस्टेज, आइदर अर्न, आइदर लर्न, आइदर पिल योर मसल्स। मतलब एक्शन कभी खराब नहीं होता, या तो आप सीखेंगे या आप कमाएंगे, और दोनों नहीं किया तो आप अपना शरीर बनाए। तो हम कितनी बार आपको बता चुके हैं, 2 चीजें हैं, प्लान और 6 बेसिक। तीसरी चीज है मीटिंग, सेमिनार, मीटिंग। अब आप मीटिंग में सुबह आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी भी, अभी हमारी बहनें मैं देख रहा था खाना बना रही, आप खाना बनाने में अपना दूर मोबाइल रख दीजिए, गैस के पास मत रखिएगा, दूर मोबाइल रखिए, चलने दीजिए। बेकार की बातें सुनेंगे, ना माय की बातें करेंगे, इससे अच्छा तो अपन काम की बातें सुनें। आज थायराइड के बारे में मैंने 8 बजे का सेशन होता है जो डेली रोगों को लेके होता है, आज बता रहे थे 60% महिलाओं में थायराइड की प्रॉब्लम्स, 60%। हम चेक ही नहीं कराते, हमें पता ही नहीं। और वो थायराइड के कारण जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम थक गए थक गए थक गए, वो थकने का कारण ही थायराइड।
थकने का कारण डायबिटीज। आपका कोलेस्ट्रॉल का जो कल बात हुई, कोलेस्ट्रॉल धीरे 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 हमारे खान पीन आसपास के वातावरण से कोलेस्ट्रॉल जमने लग जाता है। आपको सेशन सुनना पड़ेगा। हम हो सकता है अपने फील्ड के जानकार हों, हम अपने व्यक्तिगत फील्ड के जानकार हों। हमारी जितनी बहनें आंगनवाड़ी में है, जोगिंदर सिंह जी अपने MISM में है, नीरज जॉब करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, तो डेली हमारे पास, हम डेली सीखते हैं। ये ना तो हम सीख के आए ना ये पेट से सीख के आए ना आप लोग आए। आप लोग आंगनबाड़ी में जब भी आपका जॉब लगा तब आप आंगनबाड़ी में गए, आपका प्रशिक्षण हुआ, आपने प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण लेने के बाद अकेला प्रशिक्षण लिया नहीं, प्रशिक्षण लेने के बाद उसको फील्ड पे इम्प्लीमेंट किया। तो जब आप फील्ड पे इंप्लीमेंट करते हैं तो आपके रिजल्ट आते हैं। फील्ड पे आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे। हमारे पास इतने बड़े बड़े कोर लीडर की मीटिंग्स आती हैं डेली, जिनको हम सुनने के लिए लोगों को बुलाते हैं। आज मंडे है, मंडे रात को 8 बजे JK जैन साहब एवरी मंडे 8 PM जय RC, उसमें प्लान ही दिखाते। जितने नए लोग हैं आज उनको बिठा दीजिए। अब आप बिठाने का तरीका क्या है, आप पहले अभी फोन करिए कि भैया रात में 8 बजे मीटिंग है, थोड़ा समय निकाल लेना। वो बोलेगा बहुत व्यस्त है। फिर एक रिमाइंडर कॉल 1 बजे 2 बजे, भैया वो 8 बजे की बात थी। फिर पौने 8 बजे, 7:30 बजे, मैंने कहा भैया याद दिला दूंगा आपको, आपके दिमाग से मिस ना हो जाए, 7:30 बजे कर। फिर 8 बजे उसको मीटिंग में देखा कि वो है कि नहीं, और फिर एक बार कॉल कर दिया कि भैया मीटिंग शुरू हो गई, आप आ जाए। जब आप इतना फॉलो अप किसी के लिए करेंगे तो आपके रिजल्ट्स आएंगे। आप फॉलो अप नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आप उसको मीटिंग में बिठा देंगे, मीटिंग में बिठाने से कहीं जाना तो है नहीं, कुछ पैसा तो लगना ही नहीं, सिंपल है। घर बैठे कोई भी मीटिंग सुन लेगा, लेकिन उसको इतनी बार फॉलो करना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, हम ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग दैट, पता नहीं कहाँ कहाँ से कहाँ का बता के, भगवान जाने कहाँ बता के अपन ज्वाइनिंग ला रहे हैं, हमें नहीं पता। लिटरली हमें नहीं पता क्या बता के आप लोग ज्वाइनिंग ला रहे हैं। लेकिन जब वो सफल व्यक्ति को सुनेगा और सफल सही रीजन को जानेगा कि हमें RCM क्यों करना, तो वो उसको कन्वर्ट कर ले, वो उसको करेगा। एक होता है ज्वाइन होके आ जाना, एक होता है करना। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारा आप सभी से निवेदन है, एक काम आज से सभी को करना, एक काम सभी को करना। वो काम क्या है, वो काम ये है कि सुबह 6:30 बजे, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो ये कहते होंगे कि हम 9 बजे नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, मत आइए 9 बजे। आप सुबह 6:30 बजे TC सर का सेशन होता है, उसमें आ जाइए। आज उनने बताया था कि आप हीरा मतलब डायमंड कैसे बने, कोयले से डायमंड कैसे बने, और उन्हें लिखा था कि आप अपनी कमियों को डायरी में लिखिए और उन कमियों पे काम करिए। आपके विचार की कमियां, आपके एक्शन की कमियां, आपके भाव की कमियां, अलग अलग कमियों को उन्होंने बताया था। तो आप वो सुनेंगे तो भाई, जो जिनको आप खुद 6 बजे उठिए, ब्रश करिए, बल्कि 5 बजे उठिए, ब्रश करिए, तैयार हो जाइए, और 6 बजे से आपको किनको फॉलो करना है, आप पहले माइंड में बना लीजिए, पूछ लीजिए कितने लोग सुबह उठ जाते हैं, उनको 6:30 बजे बिठा दीजिए। जो लोग, कई लोग ऐसे होते हैं जो 7:30 बजे उठते हैं, उनको 8 बजे हेल्थ वाली मीटिंग में बिठा दीजिए। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी बहनें होंगी जो दोपहर में 1 बजे फ्री हो जाती है, उनको 1 बजे वाली वुमेन्स की मीटिंग में बिठा दें। कुछ लोग ऐसे होंगे जो रात के 8 बजे घर आ जाते हैं, उनसे 8 बजे मीटिंग में। ये फॉलो अप सिस्टम आप चलाएंगे तो उसका रिजल्ट आपको आने वाला है। अब आपके कोई आ गए न कि साहब हम तो क्या 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 थक गए, वो सुनता ही नहीं है, अब भाई दीदी कह रही थी हम बताएं तो मैंने सुन, अभी दीदी कह रही थी, अभी नीरज भी कह रहा था। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, व्यक्ति का थर्ड पार्टी यूज जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मीटिंग्स क्या है, थर्ड पार्टी। तो दूसरा व्यक्ति का प्रमोशन, यदि आप बोलेंगे कि भी उषा दीदी कह रही थी, उषा दीदी है यहाँ पे नहीं है, हाँ उषा दीदी है, उषा दीदी कह रही थी कि वो डॉक्टर साहब हमारी नहीं सुनेंगे, वो नीरज भैया की सुन रहे। पर यदि उषा दीदी पहले डॉक्टर साहब को बता देंगे कि हमारे भैया आ रहे हैं, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत टीचर हैं, अच्छे हैं और इस काम को कर रहे हैं, आप उनका प्रमोशन देके भेजेंगे तो वो ध्यान से सुनेगा, नहीं तो अच्छा ऐसे तो कई माँ साहब आते और कई माँ साहब चले जाते, कभी माँ साहब को उल्टा इंजेक्शन और लगा दें, तो माँ साहब तो उनको नीले न कर पाए, माँ साहब को नीलो कर दें। तो लेकिन
इस पूरी बात में आपके बीच का प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट। यदि आप प्रमोशन करके किसी को भेजोगे ना, तो वो व्यक्ति उसको इस माहौल उस तरीके से सुनेगा। यदि आपका प्रमोशन नहीं होगा तो वो, हाँ ठीक है, तो हम क्या करें, अच्छा है कर लो, तुम कर लो, ये तुम्हें ज्यादा समझ में आ रही। तो आपको प्रमोशन, ये प्रमोशन की जो ताकत है, वो प्रमोशन की ताकत को आपको समझना पड़े। तो प्रमोशन और फॉलो अप, आप मीटिंग्स में फॉलो अप करिए। स्नेहा ने कोई ठेका नहीं ले रखा है, स्नेहा को मैंने केवल बैकअप के लिए रखा है। अब स्नेहा आपको कॉल कर रही है, आप तो ये भूलेगी कि आपकी भी टीम, आप हमारी टीम का पार्ट है, तो इसने आप हमारे बिहाफ पे कॉल कर रहे हैं, लेकिन आप ये भूल गए कि आपकी भी टीम। तो आप खुद को बस तो धकेल रहे हैं, हाँ 1 बजे जाना है, लेकिन भैया आप नहीं बड़े हैं, आपकी टीम बड़ी है। आज मैं एक कोटेशन पढ़ रहा था डायरी में, बहुत अच्छा कोटेशन लिखा था, और उस कोटेशन में ये लिखा हुआ था कि यदि व्यक्ति अकेला होता है तो वो चैंपियन बन सकता है, लेकिन यदि टीम काम करती है तो वो चैंपियनशिप जीत सकता है। तो यदि आपको बड़ी चैंपियनशिप जीतनी है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। टैलेंट विन गेम्स, बट टीम वर्क एंड इंटेलिजेंस विंस चैंपियनशिप। आपकी स्किल, आपकी योग्यता जो है एक गेम को, एक पर्टिकुलर गेम को जीत सकती है, परंतु टीम वर्क और इंटेलिजेंस मतलब आपका स्किल या विद्वत्ता, आप एक चैंपियनशिप जीत सकते। एक बड़ा, हम हमेशा, मैंने नीरज को भी कितनी बार कहा, और प्लीज इस शब्द को आप रट लीजिए, रट लीजिए जो मैं कह रहा हूं। एक तरीका होता है कि हम सफल लोगों के नेटवर्क में, और दूसरा तरीका होता है कि हम अपने नेटवर्क को, एक तरीका होता है कि हम सफल लोगों के नेटवर्क में जाए, दूसरा तरीका होता है कि हम अपने नेटवर्क को सफल बनाएं। तो मैं अपने नेटवर्क को सफल बनाना चाहता हूं, मेरे पास बहुत सरल तरीका है कि मैं सफल लोगों के नेटवर्क में चला, बहुत सरल तरीका है। तो हमारी, मतलब मैं आपको बताऊं, मैं कई बार अलग अलग लोगों से सीखता हूं, उसमें एक हमारी मिसेज भी है। हमारी मिसेज की जो माता जी थी, उनकी तबीयत 10वीं से खराब थी, मतलब जब वो क्लास 10th में पढ़ती थी, तो वो घर की खाना भी बनाती थी और सब कुछ काम करती थी, अपने पिताजी के लिए करती थी। और वो कहती थी हमारे पास पढ़ने का समय नहीं होता था, तो हम क्या करते थे, जो क्लास में इंटेलिजेंट आदमी था ना, हम उससे दोस्ती करते। और हम जब पेपर देने जाते थे तो उन लोगों से उस बारे में बात करते थे जो हमें नहीं आता था, तो हम उसको सीख के उसको लिख देते। तो एक तरीका क्या था, उनने सफल लोगों से नेटवर्क बनाया, तो सफल व्यक्ति ने उसको सिखाया और उन्होंने एग्जाम पास किया। दूसरा तरीका क्या है कि हम अपने नेटवर्क को ही सफल बनाते। कल मैं एक पिक्चर बहुत छोटी थोड़ी मैंने देखी, उसका नाम था स्कैम 2003। स्कैम मतलब होता है कोई भी ऐसा काम, गलत काम या वैसा काम। उसमें एक चीज बहुत अच्छी थी, उसने जो बहुत समय पहले एक स्टाम्प घोटाला हुआ था, जो लोग जानते हैं, स्टाम्प घोटाला में नकली स्टाम्प बना के उसने मार्केट में बेच दी, वो था तेलगी। लेकिन उसने शुरू से, पिक्चर जब शुरू हुई तब से उसने कहा हमारा एक सपना है कि हम बॉम्बे में एक घर बनाए, हमारा एक सपना है कि हम ये बनाए, हमारा एक सपना है कि हम ये करें, और वो सपने के लिए काम करें। तो आपके सपने आपको चलाने, लेकिन आपके पास ड्रीम ही नहीं है। आपका ड्रीम क्या है आपको पता ही नहीं है, उस ड्रीम को भूल ही गए। तो प्लीज ड्रीम, आपका ड्रीम आपको चलाएगा। मैंने बोला आपका डर आपको नहीं चलाएगा, कि आपके ससुर ने डंडा मार दो, या आपके पिताजी ने बोल दी, या आप हमारे डर से आ रहे हैं, या आप व्यक्तिगत नहीं। आपका ड्रीम यदि होगा तो वो ड्रीम आपको चलाएगा, और ऐसे स्कैम करने की जरूरत नहीं है ऐसे ड्रीम पूरा करने के लिए। जैसा उसमें स्कैम बताया, जैसे वो गलत काम कर रहा था अपने सपनों को पूरा करने, पर उसके सपने थे जो उसको थकने नहीं थे। मैंने केवल उसमें से एक चीज थी, उसके सपने थे जो उसको थकने नहीं। अब आपके ड्रीम है तो आपका कुछ होगा, अब आपके ड्रीम ही नहीं है तो क्या होगा। स्नेहा ने आपको फोन कर दिया, आपने कही हाउ एक बार याद से आई, तो 5 मिनट को जुड़ गए, फिर डिस्कनेक्ट हो गए। अरे भैया फिर आपकी टीम कहाँ जाएगी। तो टीम वर्क से आप बड़े होने वाले। दुनिया का कोई भी आदमी खुद काम करके कभी अमीर नहीं बना, ये बात लिख लीजिए। दुनिया का कोई भी आदमी खुद काम करके कभी अमीर नहीं, लोगों से काम करो। तो हमारे पास लोगों से काम नहीं करवाना है, लोगों से खरीदारी करवाना है।
कितनी अच्छी बात बोलते हैं बीसी छाबड़ा जी, काम करूं मैं और पैसा कमाऊं मैं। ये सारे लोग जितने यहाँ पे बैठे हैं सब लोग वही करते हैं। काम करूं मैं और पैसा कमाऊं मैं, काम करूं मैं और पैसा कमाए कोई और। जोगिंदर सिंह जी काम करने जाते हैं, उनकी कंपनी का जो मालिक है वो बड़ा हो रहा है, उनको तो 40,000 50,000 रुपए मिल रहे हैं उनके 8 9 10 घंटे। और तीसरा होता है काम करूं मैं, मेरी टीम, पूरा सिस्टम, पूरा सेटअप, पैसा कमाए हम सब। तो हमारे पास काम करेंगे यदि हम सब और हमारी टीम, उसमें काम भी नहीं करना है, काम क्या करना है, खरीदारी का तरीका सही करवा। लेकिन खरीदारी का तरीका तब सही होगा जब उसको दिमाग में ये क्लियर होगा कि यही वो प्रोडक्ट है जो हमारी तकदीर बदल सकता है, हमारे सपनों को पूरा कर सकता है। तो उसको प्रोडक्ट की कमी नजर नहीं आएगी। कई लोग उसी जीसान की दुकान में जाके कहने लगा क्या खरीदें, और कई लोगों को उसी जीसान की दुकान में जाके कहते हैं अरे यार क्या क्या खरीदें। सेम बात, सेम जगह, सेम चीज, एक कह रहा क्या खरीदे, एक कह रहा क्या क्या खरीदे। तो वो ध्यान से आपका क्यों होना क्लियर है, और चीजों को ध्यान से सुनना सीखे साहब। यदि आप ध्यान से नहीं सुनेंगे आप कुछ नहीं होने वाले। दूसरा, जिम्मेवारी लीजिए। आपको अपनी टीम की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। आप सब टीम लीडर हैं, आपके भरोसे टीम आई है। आप अपनी टीम की जिम्मेदारी नहीं लेंगे खत्म हो जाएगी आपकी। हमने एक दिन और बोला था, भगवान सर देख के सरदारियां देता है। आप सरदार बने तो उस सरदारियों को निभाना पड़ेगा, आपको जवाबदारियों को निभाना पड़ेगा। आपको टीम को 1 बजे लाना पड़ेगा, आपको टीम को 8 बजे लाना पड़ेगा, आपको टीम को 6:30 बजे लाना पड़ेगा, आपको टीम को 9 बजे लाना पड़ेगा। आप उसका समय देख लीजिए ना, उससे समय पूछिए, उसके समय पे बोलिए, और मत आने दीजिए। आपका काम है फॉलो अप करना। आप फॉलो अप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। आप लगातार किसी लकड़ी पर लगातार 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 प्रहार करते हैं तो वो लकड़ी। मैं इतने दिन से क्या करता हूँ, प्लान 6 by 6 7 cardinal 8 कोर्स, 6 by 6 7 cardinal 8 कोर्स, 6 by 6 7 cardinal 8 कोर्स। इसने आप बोलो, जोगिंदर सिंह जी आप बोलो, गोपाल भैया आप बोलो, प्रियंका आप बोलो, सूरज आप बोलो, नीरज आप बोलो, उषा दीदी आप बोलो, रमन दीदी आप बोलो, सुमन दीदी आप बोलो। रोज यही, रोज एक ही काम। और इतना मैं मानता हूँ आप लोगों के दिमाग में घुस गया, 6 by 6 7 cardinal 8 कोर्स, 6 by 6 7 cardinal 8 कोर्स। और प्लान, प्लान का अपना अपना तरीका है। तो हमें ये जवाबदारियां लेनी पड़ेगी, हमें ये फॉलो अप सीखना पड़ेगा, हमें ये प्रमोशन सीखना पड़ेगा। नीरज को भेजने के पहले नीरज का प्रमोशन आपको देना पड़ेगा। अकेले नीरज जाके कोई जादू की डंडी नहीं घुमा दे, नीरज का प्रमोशन आपको दे। तो नीरज का जब प्रमोशन होगा तो नीरज की मतलब फिर सामने वाले का व्यू वैसा बन जाएगा, सामने वाले का नजर वैसा बन। और फिर नीरज जब जाए तो नीरज कुछ टेस्टिमोनियल्स लेके जाए, कुछ वीडियोस लेके जाए, कुछ बुक्स लेके जाए, प्रोडक्ट हाथ में लेके जाए। बिना प्रोडक्ट के आप प्लीज यदि किसी के पास पहुंच जाए तो प्लान मत दिखाइए। प्लान, प्रोडक्ट और प्रेजेंटर, प्लान, प्रोडक्ट और प्रेजेंटर। मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ 100% प्रोडक्टिव। सूरज इस बात का गवाह है। सूरज के मित्र रात के 12 बजे मेरे पास आ, मैं सूरज, मैं रात के 12 बजे उठा, लोवर टी शर्ट में सो रहा था, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। 100% प्रोडक्टिव। वो मेरे वॉशरूम में चला जाता तो मिल जाता, मेरी टेबल पे चला जाता तो मिल जाता, मेरे बैग में चला जाता तो मिल जाता। ऐसी कोई चीज ही नहीं। हम और सूरज वहां से इंदौर से आ रहे थे, हम लोग ने कुछ नहीं किया था, बिस्किट और नमकीन ले लिए थे। तो हमने बाजार से नहीं खरीदे बिस्किट और नमकीन, अपने आरसीएम से अपने पैक करके लिए गए थे, पैक के ले गए थे। तो उसको अपने खाते रहे दिन, जितना समय लगा अपने खा लिया। तो वो प्रिपरेशन, वो सोच, वो मानसिकता आपको रखनी पड़ेगी। और जब तक आप अपनी टीम के प्रति जवाबदार नहीं होंगे, टीम बड़ी नहीं होगी, टीम बड़ी नहीं होगी तो ये आपका बिजनेस नहीं बड़ा होगा। ये जो पूरा बिजनेस है वो नंबर गेम। नंबर गेम मतलब जितने ज्यादा लीडर्स आपकी टीम में होंगे उतना ज्यादा ये बिजनेस डुप्लीकेट होगा, जितना ज्यादा डुप्लीकेट होगा उतना ज्यादा टीम आपकी बढ़ेगी, जितना ज्यादा टीम आपका बढ़ेगा उतना ज्यादा लेवल बढ़ेगा, जितना ज्यादा लेवल बढ़ेगा उतना ज्यादा चेक बढ़ेगा। यदि आप वो नहीं बढ़ाएंगे तो कुछ भी नहीं वाला है, होने वाला नहीं। और किसी एक प्रोडक्ट में आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा कि ये हमारा एक्सपर्टाइज प्रोडक्ट है। जैसे मैं अभी भी गामा को लेकर सीख रहा हूँ। कल गामा के 8 बजे की मीटिंग थी, वो मैंने अटेंड की, वो थी कोलेस्ट्रॉल को लेकर। जहां उन्होंने बताया कि स्टेटिन नाम की दवाई है जो कोलेस्ट्रॉल पे काम करती है, लेकिन स्टेटिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट,
और साइड इफेक्ट होने के बावजूद भी उसका मार्केट 3,456 करोड़ रुपए का। आज थायराइड की बात चल रही थी, थायराइड जो है कितना ज्यादा थायराइड की प्रॉब्लम्स, T3 T4 TSH पे जो कैसे नॉर्मल करता है, गामा जो है उस पे कैसे काम करता है। तो ये सुबह 8 बजे का सेशन आप सुनिए। अभी सीखने को अपार संभावना है, लेकिन सीखना पड़ेगा। आप सोचे कि हमें, अरे हम तो सब सीख लगा, तो फिर परफेक्शन इज पैरालिसिस। एक मुकेश कोठारी जी कहते हैं परफेक्शन इज पैरालिसिस। जिस दिन आपको लग गया हम सब सीख गए, उस दिन खत्म हो गया, खत्म हो गया साहब। तो आप धैर्य से सीखिए। अभी आपको महीना कितना हुआ, 2 महीना 3 महीना, लेकिन अकेले सीखने से काम नहीं चलने वाला। मैं बार बार, सीखने से काम नहीं चलने वाला, एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लोगों की ना आपको सुननी पड़ेगी, लोगों की ना जितनी ज्यादा ना आपकी बढ़ जाए उतना ज्यादा आप समझ लीजिए, ना जितनी बार ज्यादा बढ़ती जा रही है उतना ज्यादा आप सफलता के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। आप वो ना सुनना तो सीखिए, और लोगों का सहयोग करना सीखिए। अकेले इसके लिए सहयोग नहीं करना है कि बस आप तुम आरसीएम में आ जाओ तो मजा आ गई, तुमने आरसीएम नहीं आया तो तुम्हें मजा नहीं। निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से। 3 बड़ी अच्छी चीजें बीएम गुप्ता जी कहते हैं, और वो अभी एकदम मुझे क्लिक कर गई, लेकिन वो 3 चीजें मुझे रिमाइंड में नहीं है, बट 3 चीजें वो बहुत अच्छी कहते हैं। सबसे अनएक्सपेक्टेड लव, मतलब अनएक्सपेक्ट, बिना उम्मीद, बिना इच्छा के आप लोगों से प्यार, बिना इच्छा के। ऐसा नहीं कि आप किसी को मदद है सो अपन में आरसीएम दिखाने लगे कि तुम जो हम तुम्हारी मदद कर रहे हो तुम आरसीएम में जुड़ जाओ। आप करिए मदद। मदद एक अलग भाव है, सॉरी सहयोग एक अलग भाव है, तो आप सहयोग करिए। उसमें दूसरा था फॉरगिव एवरीवन, सबको। अनकंडीशनल लव पहला था, फॉरगिव एवरीवन मतलब लोगों को क्षमा करना सीखिए। जो हो गया सो हो गया, आप उसको, कुछ जो हो गया उसको बदल नहीं सकते। ये 2, और एक तीसरी चीज और थी जिसको मैं जरूर कल बताऊंगा, और आप मुझसे पूछिए। वो तीसरी चीज भी थी। ये 3 चीजें आपकी जिंदगी में बदल जाए, ये 3 चीजें आपकी जिंदगी को बदल दें। परंतु हमें उसको ढालना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा। हम केवल सुन रहे हैं, हम कर नहीं रहे। और यदि आप केवल सुनेंगे करेंगे नहीं तो नहीं होने, तो करिए। और दूसरा, टालने की आदत मत डालिए कि हमने आपसे कहा ये कर दीजिए, कर रहे हैं रात तक, कर रहे हैं सुबह तक, कर रहे हैं परसों तक, कर रहे हैं 26 तक, कर रहे हैं 28 तक, कर रहे हैं 29 तक। आपको पता आपके कितने साथी कंसिस्टेंसी प्लान से बाहर हो गए, क्योंकि उनकी 6 महीने की कंटिन्यूटी वाली जो परचेसिंग थी पिछले महीने छूट गई। अब वो कहेंगे आपने गई थी 6 महीना में प्रोडक्ट फ्री मिले, कहाँ है प्रोडक्ट। तो प्लीज ये सारी बातें क्रिस्टल क्लियर रखिए। दूसरा, मैंने कल भी कहा था, rcbusiness.com में जाके सारी वेबसाइट्स पे क्या क्या ऑप्शंस आते हैं वो ऑप्शंस देखिए। आरसीएम बिजनेस के ऐप को देखिए, उसमें क्या क्या ऑप्शन आते हैं। अपना आधा 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में बिजनेस देखते रहिए। मैं आपकी परचेजिंग के लिए डालता हूँ, उसको देखिए। अभी आपके पास कितना अच्छा समय है, दीपावली का समय, पेंट पे काम करिए। तो ये सारे हमारे प्रोडक्ट हैं। आज के लिए इतना काफी है। किसी को कुछ पूछना हो, बोलना हो, मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ जो जिंदगी के साथ है, बहुत प्रैक्टिकल। परंतु उनको प्रैक्टिकल को करना पड़ता है। यदि आप प्रैक्टिकल करेंगे नहीं तो आप केवल समय को टालते रहेंगे। समय तो बढ़ता रहेगा, समय दिन बढ़ेगा, हर दिन बढ़ेगा। एक ही मैसेज कितने दिन से लगातार डालता हूं, कभी देखिएगा क्या आपका बिजनेस हर दिन 1 PV बढ़ रहा है, 1 PV। इसलिए डिस्प्ले वॉल फॉलो करिए। खुद का बिल एक शैम्पू का काट लीजिए। हम किसी दूसरे का थोड़ी ना करें, हम खुद का बिल खुद तो बढ़ा सकते हैं। हमारा तो बिजनेस डेली बढ़ता है, मैं तो डेली वॉच करता हूं। पर क्या आपका बिजनेस डेली बढ़ रहा है? और यदि समय बढ़ रहा है, बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, मतलब हम में कुछ कमी है। तो उस कमी को देखिए, उस असफलता को देखिए। बड़ा अच्छा मुकेश कोठारी जी कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो कहाँ कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न हो सफल तुम नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बगैर ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बात को विश्वास रखिएगा, इस बात के मन में विश्वास लगा लीजिए। दुनिया में केवल आपका विश्वास ही एक ऐसा चीज है जो आपको
आपको किसी भी मुकाम तक पहुंचा सकता है। इस बात पे विश्वास रखिए कि ये एकमात्र बिजनेस है जो हमारी जिंदगी का समय बदल सकता है, हमारी जिंदगी के सपनों को पूरा कर सकता है। बाकी दुनिया का कोई दूसरा भी रास्ता आपके सामने नहीं है। कोई मिरेकल हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, कोई आपके पास लॉटरी लग जाए तो बात अलग। और ये केवल अकेला आपके नहीं, 7 पीढ़ी के लिए बिजनेस हुआ है। तो आज के लिए इतना बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने इतना ध्यान से हमें सुना। हम ये तो बहुत अच्छे से देखते हैं कि लोग ध्यान से बहुत सुनते हैं, पर अब ये हमें देखना पड़ेगा कि लोग उस ध्यान से सुनने के बाद उसको करते क्यों नहीं है। किसी को कुछ पूछना हो, किसी को कुछ और कुछ कहना हो तो कह सकता है अगले 3-4 मिनट के। पूछना नहीं, ये बताना है मेरे को सब। चलिए बता दीजिए। अभी सारी टीम को एक मैसेज बता रहा हूँ। मैंने एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो अभी मीटिंग में सुन रहे थे, उसी में से कोई ना कोई बात निकल के आती है। तो इस 6 महीने का अभी तक का जो अनुभव है हमारा, तो इस 6 महीने की बड़ी रमन, छोटी सुमन, आवाज नहीं आ रही आपकी। एक एक दो जन का आवाज नहीं आ रही। जी आ आ रही। रही। हेलो। जी हाँ जी। हाँ। तो रमन और सुमन, इनमें 6 महीना का अंतर बता रहा हूँ सर, समझने की कोशिश करिएगा सभी लोग। रमन ने हमारी बात धीरे धीरे मानना शुरू कर दी, रमन की समझ में आने लगा, रमन के रिजल्ट बढ़ने लगे। बात अभी वो चीज धीरे धीरे कम बढ़ रहा है, रमन के ज्यादा बढ़ रहा है। कितना बड़ा फर्क है। एक बाप की दोनों बेटियां हैं कि नहीं है। तो ये सोच का है सारा खेल। अपने दिमाग में अगर व्यक्ति ने ये बिठा लिया कि हमें आगे बढ़ना है, मतलब बढ़ना है, तो वो किसी भी तरह बढ़ता है। और ये सिस्टम जो है बिना पूंजी का व्यापार है, समझना होगा। पूंजी, बिना पूंजी का व्यापार इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें इनकम आती है। नहीं तो एक दुकान ही बदलना तो है भाई, बस सामान वहां से लेते थे, वहां से ना लेके यहाँ से लेने लगे, यहाँ से लेने लगे तो प्रोडक्टों की क्वालिटी मिलने लगी, क्वालिटी मिलने लगी तो ये भी लाभदायक है। मार्केट के जो प्रोडक्ट लेते हैं वही मीटिंग में यही सब तो बताया जाता है। अभी इतनी सी चीजें समझ में नहीं आती हैं, कितनी बार बताना पड़ेगा कि 6 बजे की मीटिंग आओगे, 7 बजे की। तो टाइम निकालना पड़ेगा, जो अभी सर बार बार बोल रहे हैं कि टाइम, भाई टाइम कहाँ से आएगा, टाइम तो 24 ही घंटे है, लेकिन निकालना पड़ेगा टाइम। टाइम में से टाइम ही निकलता है। तो जो लोग टाइम में से टाइम निकाल लेते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। वो जो टाइम के बारे में सोचते रहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो उनके पास कभी टाइम होता ही नहीं। थैंक यू JRCM। बात अच्छी लगी हो तो ताली बजा दें। धन्यवाद। हाँ, बहुत हेलो बहुत धन्यवाद। सर, मेरा एक निवेदन और है कि हम इस टीम में एक प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन भी जोड़ें, क्योंकि प्रोडक्ट का कई बार हमारी टीम को और एक्सप्रेशन मुझे नॉलेज नहीं होता है, तो हम प्रोडक्ट के बारे में बात भी करें और उसका जो विशेषताएं हैं उनको अपनी मीटिंग में 5 या 10 मिनट का सेशन उसको भी दें। क्योंकि कई बार होता ये कि हमारे सभी साथियों को एक नया प्रोडक्ट आता है। जैसे कुछ दिनों पहले मेरी स्नेहा से बात हो रही थी, करीब आधे घंटे बात हुई थी, तो मैंने एक कुकर के बारे में चर्चा की और कुकर मैंने सूरज भैया से मंगवाया भी था। तो स्नेहा ने बोला कि ये भी आता है इसमें। मैंने कहा हाँ, आप शॉप पे जाइए, उसमें देखिए सारी किचन की कई सारी प्रोडक्ट आते हैं। तो कहने का छोटा सा आशा है कि हम एक प्रोडक्ट का भी इसमें मीटिंग में 5 या 10 मिनट का सेशन रखें, ताकि प्रोडक्ट का नॉलेज बढ़े और कई सारी बातें निकल के सामने आ जाती हैं उसमें। धन्यवाद सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल से अपन इसको जरूर करेंगे ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री।